के नीचे कम से कम 2 से 2.5 मीटर नीचे डीप है और उसके नीचे पोकल माटी है। कोई इसमें डंपिंग नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, कोई रबड़ सोलिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना स्टील है उसके अंदर। और बाई चांस इसके अंदर अभी फ़िलहाल 2 ब्रिज का जो कॉलम मेन फाउंडेशन 2 ब्रिज का 2 कॉलम आता है, दोनों का फाउंडेशन नीचे से पोकल दिख रहा है। उसका नीचे कम से कम मिट्टी धंस चुकी है। उसका आगे जाके कॉल ब्रिज को भी नुकसान हो सकता है। अरे हम सब समझ रहे ना यार। हम नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीए मीडिया नेटवर्क। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें कि काशी मीरा से जो है वो आ रही है। आपको बता दें मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से एक खड्डे में जो है गाड़ी गिर चुकी है। यहाँ पर सीमेंट डालने के लिए गाड़ी आई थी, लेकिन ये गाड़ी जो है धंस चुकी है। आप देख सकते हैं इस गाड़ी के अंदर जो है 3 लोग थे और जिसमें से एक जो व्यक्ति है वो बाहर आ चुका है, जबकि अभी एक व्यक्ति गाड़ी में मौजूद है और एक व्यक्ति नहीं। इस घटना को लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी जो दमकल विभाग की टीम है, पुलिस विभाग की टीम है, वो मौके पर मौजूद है और उस व्यक्ति को बाहर निकालने की लगातार कोशिश करी। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं वह यहाँ पर आ चुके हैं। पुलिस जो प्रशासन जो है वो अपना काम कर रही है, लोगों को पीछे करने में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक दमकल विभाग की टीम कहें या फिर पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक की टीम, तीनों लगातार कोशिश कर रही है उस व्यक्ति को बाहर निकालने की, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। घटना किस तरीके से घटित हुई है इसके बारे में हमने यहाँ पर आए हुए लोगों से पूछा, जो यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने क्या जानकारी दी है, आइए आपको दिखाते हैं। ब्रिज है, ब्रिज जो बन रहा है ऊपर से हवे का जो ब्रिज चालू है, नीचे काम चल रहा था। उसके नीचे कम से कम 2 से 2.5 मीटर नीचे डीप है और उसके नीचे पोकल माटी है। कोई इसमें डंपिंग नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, कोई रबड़ सोलिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना स्टील है उसके अंदर। और बाई चांस इसके अंदर अभी फ़िलहाल 2 ब्रिज का जो कॉलम मेन फाउंडेशन 2 ब्रिज का 2 कॉलम आता है, दोनों का फाउंडेशन नीचे से पोकल दिख रहा है। उसका नीचे कम से कम मिट्टी धंस चुकी है। उसका आगे जाके कॉल ब्रिज को भी नुकसान हो सकता है। या उसी की वजह से हो कि नीचे रबड़ सोलिंग नहीं है, कंक्रीट नहीं है, स्टील बराबर नहीं है, इसकी वजह से दलदल होगी। फाइलिंग है मगर नीचे दलदल है। उसके रबड़ सोलिंग जो होता है नीचे मटेरियल बराबर इस्तेमाल नहीं किया। डंपिंग जो होता है, ब्रिज बनता है, रोड बनती है, उसके पहले रबड़ सोलिंग होती है, पत्थर होता है, उसका चेकिंग होता है, उसके बाद इसका होता है। ये फाउंडेशन कच्चा पड़ा, अभी इसके बाजू में 2 कॉलम है, तो कोई भरोसा नहीं, ब्रिज कभी भी ये कॉलम सटक सकता है। वर्मा जी देखिए, ये MMRDA और जो ठेकेदार है जे कुमार कंपनी बहुत ही लापरवाही के साथ इस मीरा भाईंदर में काम कर रही है। कई ऐसी घटनाएं हो गई और एक घटना है जिस तरह से उन्होंने एक खड्डा खोद करके रखा था और खड्डे के अंदर जाकर के RMC की भरी हुई गाड़ी गिर गई, जिससे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और एक की दर्दनाक मौत हो गई। और इसके साथ में मीरा भाईंदर मनपा का भी जवाबदार पकड़ूंगा, क्योंकि मीरा भाईंदर के महापालिका के हद में जो है इस प्रकार के काम हो रहे हैं, तो इनका भी 10 दिन का रूटीन बनना चाहिए और इसके ऊपर सुपरविजन होना चाहिए और 10 दिन का रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए कि आज शहर में कहाँ से कहाँ कितना काम हुआ और कल क्या काम होने वाला है, इसका एक रिपोर्ट कार्ड बनना चाहिए। लेकिन अक्सर क्या हो रहा है मीरा भाईंदर के अंदर कि MMRDA के तहत जो काम हो रहा है, जिसमें मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जितने भी अधिकारी हैं, आयुक्त से लेकर के संबंधित सभी अधिकारी लोग अपना हाथ ऊपर कर देते हैं और वो सीधा कहते हैं कि भाई ये MMRDA का काम चल रहा है, ये LNT का काम चल रहा है या ये अदानी का काम कर रहा है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि ये मीरा भाईंदर शहर के अंदर ही जो काम हो रहा है, आप देख रहे हो कि बीच में कुछ साल पहले भी एक लड़की की मौत हो गई थी, बीच में कुछ 2 मजदूर घायल हो गए थे, एक मजदूर मर भी गए थे। इस प्रकार का जे कुमार इतनी बड़ी कंपनी है, पूरे महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे देश में इनका मेट्रो का काम चल रहा है और ऐसी बार बार जब घटनाएं होगी, इससे इस शहर का भी बदनाम हो रहा है और महाराष्ट्र राज्य सरकार का भी बदनामी हो रही है और MMRDA का भी बदनामी हो रहा है। मेरे आपके चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार से आदरणीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और संबंधित जो अधिकारी हैं, नगर विकास के मंत्री हैं, सचिव हैं और खास करके मनपा के आयुक्त और पुलिस आयुक्त से भी है कि पुलिस डिपार्टमेंट भी इसका 10 दिन का रिपोर्ट कार्ड ले कि आज शहर में आप क्या क्या काम करने वाले हो, किस तरह से आप काम आगे करोगे। आपका 1-1 हफ्ता का रिपोर्ट कार्ड बनना चाहिए और इसके ऊपर सुपरविजन मीरा भाईंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के संबंधित अधिकारी और पुलिस आयुक्तालय के संबंधित अधिकारी, इसका एक स्पेशल टीम बनानी चाहिए और इसके ऊपर निगरानी रखनी चाहिए।
मुझे तो मैं पूरी जिम्मेदारी स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स जो है, जो लैंड सर्वे करते हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स है, जो MMRDA के जो भी ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, उनको मैं इसका दोषी समझती हूँ, क्योंकि लैंड सर्वे होना चाहिए। अगर ये सिंक होल है, अगर सिंक होल कैसे बनता है, वो जो जमीन पे आप बार बार जो पिलर्स जो आप ये कर रहे हो, फाउंडेशन डाल रहे हो, और आजू बाजू की बिल्डिंगों को इतनी तकलीफ हो रही है, कल ये जो पिलर्स अगर धंस गए और पूरी की पूरी मेट्रो अगर गिरती है, तो इसका जिम्मेदार कौन? क्या लगता है आपको, एक निर्दोष की जान चली जाती है, क्या इस पर मामला दाखिल हो पाएगा? जरूर होना चाहिए, 100% होना चाहिए, क्योंकि ये मेट्रो के साइड की जमीन है जहाँ पे पिलर दिख रहा है, पिलर के बाजू वाली जो जमीन ध्वस्त हो गई है, वो सिंक होल बन गया है। तो इसका ये मतलब है कि उनके ऊपर FIR होनी चाहिए। और ये आज एक छोटा सा हादसा है, आज एक की जान गई है, कल अगर और किसी की जाती है तो जिम्मेदार कौन?